हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टेप। आज की वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूँ सीएसआर नेट फिजिकल साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसके क्वेश्चन हमेशा आते ही आते हैं एग्जाम में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम रहने वाला है जीमान इफेक्ट। ठीक है, जीमान इफेक्ट के आज सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कर लेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को। इस वीडियो में या फिर और भी इस तरह की जो वीडियोस रहेंगी, टॉपिक वाइज क्वेश्चन होंगे। ठीक है, उसके एमसीक्यू हमारे पास होंगे। ठीक है, चलो जीमान इफेक्ट आज का टॉपिक है। चलो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले तो आपको क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट होती है वो अच्छे से समझ आनी चाहिए, क्योंकि बड़ी बड़ी स्टेटमेंट के क्वेश्चन भी इसमें देखे जाते हैं। स्टेटमेंट क्या है, दी सोडियम डबलेट लाइंस आर ड्यू टू ट्रांजिशन फ्रॉम 2p3/2 एंड 2p1/2 levels to 2s1/2 level. On application of a weak magnetic field, the total number of allowed transition become. हमने क्या करना है, ट्रांजिशन का सिंपल सा रूल है यहाँ पे कि हमारे पास 2p3/2 2p1/2 दो लेवल हमें गिवन है, उससे ट्रांजिशन करनी है 2s1/2 लेवल पे। ठीक है, तो सबसे पहले लेवल बना लेते हैं। पहला लेवल हमारे पास कौन सा है? पहला लेवल है हमारे पास 2p1/2, सॉरी 2p3/2। ठीक है, ये लेवल है। एक लेवल है हमारे पास 2p1/2, तो दो लेवल हो गए। एक लेवल ये रहा। अब इसको ना हम देखो, जो इसकी जे वैल्यूज होती हैं, जैसे यहाँ पे जे वैल्यू क्या दिख रही है आपको, 3/2 एंड 1/2। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको स्प्लिट करते हैं दो पार्ट में, या फिर तीन पार्ट में, फिर चार पार्ट में, जैसे भी होगा। देखो यहाँ पे 1/2 है, तो इसकी जे वैल्यू हमारे पास कितनी हुई? अगर मैं जे वैल्यू बोलूँ यहाँ पे 1/2, तो अगर मैं इसके अकॉर्डिंग एम जे वैल्यू लिखता हूँ, एम जे वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी यहाँ पे, +-1/2। सिंपल। अगर हमारे पास यहाँ पे जे वैल्यू रहेगी 3/2, एक केस हमारे पास 3/2 वाला भी है। जे वैल्यू अगर हमारे पास 3/2, तो एम जे वैल्यूज क्या हो जाएंगी यहाँ पे? एम जे वैल्यूज हमारे पास हो जाएंगी +-3/2 और कॉमा +-1/2। तो ये हमारे पास एमजे वैल्यूज हो जाएंगी। अब इसी के अकॉर्डिंग हमने इसको स्प्लिट करना है। तो ये वाला पार्ट हमारे पास कितने पार्ट में स्प्लिट होने वाला है? ये चार पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा ऐसे। अच्छा, इसके लिए भी मैं आपको एक रूल बता दूंगा, अभी के लिए तो आप इसको सीख लो। तो ऊपर हमारे पास 3/2, 1/2, -1/2 और -3/2, ये बना दिया। 1/2 को अगर स्प्लिट करना है तो दो पार्ट में स्प्लिट होगा। ये रहेगा हमारे पास 1/2 एंड -1/2। तो ये स्प्लिटिंग हो गई हमारे पास। अब हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे सिलेक्शन रूल क्या होता है। सिलेक्शन रूल क्या होता है कि सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ट्रांजिशन करते हैं। यह है सिलेक्शन रूल। अब इस सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, तो यहाँ पे डेल्टा एम जे शुड बी इक्वल टू 0, ±1। तो ये ट्रांजिशन हमारे पास यहाँ पे पॉसिबल है, तो 0 या फिर हमारे पास +-1। अब इसी के अकॉर्डिंग अगर हम ट्रांजिशन करें, तो 3/2 से कहाँ पे आ सकता है ट्रांजिशन? 1/2 में। 3/2 से कहीं और जाएगा? नहीं जाएगा। 1/2 से 1/2 में आ सकता है। 1/2 से -1/2 भी जा सकता है, क्योंकि डेल्टा चेंज कितना है यहाँ पे आपका, -1 है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे -1/2 से कहाँ जाएगा? +1/2 में भी जाएगा और -1/2 में भी आएगा। लास्ट हमारे पास -3/2, इससे कहाँ पे आएगा ये? यहाँ पे। ठीक है, तो कितने हो गए यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6। तो टोटल हमारे पास यहाँ पे कितने कंपोनेंट हो गए? 6। 6 कंपोनेंट तो हमारे पास, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिस्टेक हो गई यहाँ पे। वेट वेट, इसमें हमने ट्रांजिशन यहाँ पे नहीं करनी थी, ट्रांजिशन हमने एस में करनी थी। ये ट्रांजिशन भी करनी है हमने, बट अभी के लिए हमारे पास एस में ट्रांजिशन होगी। ठीक है, इसको मैं 2s1/2 ही लिख देता हूँ। ठीक है, इसको 2s1/2 ही लिख देता हूँ। p/2 वाली ट्रांजिशन हम बाद में करेंगे। इसको पहले मैं 2s1/2 ही लिख देता हूँ। ये 2s1/2 अब सिंपल है। ठीक है, इसमें भी हमारे पास 1/2 और -1/2 ही बनेगा। सेम वही चीज, वही ट्रांजिशन आएंगे यहाँ पे भी। नेक्स्ट हमारे पास ये ट्रांजिशन और ये वाली ट्रांजिशन, ये ट्रांजिशन रहेगी ये वाली। ठीक है, लास्ट हमारे पास ये वाली। ठीक है, तो टोटल हमारे पास यहाँ पे कितने कंपोनेंट? 6 कंपोनेंट्स। 6 कंपोनेंट्स में हमारे पास ट्रांजिशन देखने को मिली। कहाँ से कहाँ? 2p3/2 से जब हम आए हैं 2s1/2 में। ठीक है, तो एक ट्रांजिशन तो हमने यहाँ पे देख ली कि जिसमें हमारे पास टोटल कितने कंपोनेंट बने? 6 कंपोनेंट। अब दूसरी ट्रांजिशन भी देख लेते हैं। अभी तो सिर्फ एक ट्रांजिशन हुई है, हम 2p3/2 से 2s1/2 के ऊपर आए हैं। ठीक है, एक ट्रांजिशन और भी होगी 2p1/2 से लेके 2s1/2 पे। ठीक है, तो दूसरी ट्रांजिशन भी बना लेते हैं यहाँ पे। दूसरी ट्रांजिशन भी बना लेते हैं। क्या है दूसरी ट्रांजिशन? इसको हटा देते हैं अब। अब देखते हैं दूसरी ट्रांजिशन। दूसरी ट्रांजिशन में क्या है हमारे पास? 2p
1/2, और इसको अगर हम स्प्लिट करें तो दो पार्ट में स्प्लिट होगा, ये 1/2 और ये -1/2। अब इसके लिए कंपोनेंट देखेंगे, इसके लिए कंपोनेंट सेम उसी तरीके से हमने कंपोनेंट देखने जैसे हमने पहले देखे हैं। 6 कंपोनेंट तो पहले आ गए थे। चलो अब इसमें कितने कंपोनेंट आएंगे? सबसे पहले ट्रांजिशन रूल वही डेल्टा एम जे इज इक्वल टू 0, +-1। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 1/2 से 1/2 पे आएगा सिलेक्शन रूल, ये फिर 1/2 से -1/2 पे जाएगा, ये फिर -1/2 से -1/2, ये फिर -1/2 से +1/2। तो टोटल कितने कंपोनेंट? 1 2 3 4। तो 4 कंपोनेंट्स यहाँ पे आ गए। तो 4 कंपोनेंट प्लस 6 कंपोनेंट हमारे पास कितना बन जाएगा? इसको हटा देते हैं अभी के लिए, ये समझ चुके हो आप। अब इसको समझो, हमारे पास क्या चीज पूछा है यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इस तरह क्वेश्चन बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं आने के। अब हमारे पास सबसे पहले था 2p3/2 से जब ट्रांजिशन हुई है 2s1/2 में, 2s1/2 में कितने कंपोनेंट आए हैं? 6 कंपोनेंट्स, 6 कंपोनेंट आए हैं। दूसरी ट्रांजिशन कहाँ पे थी? 2p1/2 से 2p1/2 से ट्रांजिशन हुई थी 2s1/2 में। 2s1/2 में कितने कंपोनेंट आए? 4 कंपोनेंट्स। टोटल कंपोनेंट अगर ऐड करोगे कितने हो जाएंगे? 6 + 4 कितना? 10। तो 10 इज द आंसर। 10 सिंपल हमारे पास यहाँ पे आंसर बन जाएगा। इसका मैं दूसरा ट्रिक आपको करा देता हूँ, ठीक है। इसकी एक एरो ट्रिक होती है, एरो ट्रिक से हम करेंगे पूरा क्वेश्चन, फिर से करेंगे एरो ट्रिक के साथ, ठीक है। अब ये ट्रिक देखो, मैंने कंसेप्ट से आपको करा दिया, अब एरो ट्रिक से देख लो। सबसे पहले जो ऊपर वाला लेवल है, ये क्या हमारे पास 2p3/2, तो उसकी सारी mj वैल्यूज लिख लो, इसकी सारी mj वैल्यूज लिख लो जो हमारे पास ऊपर वाला लेवल है। mj वैल्यूज क्या होंगी इसकी? 3/2, 1/2, -1/2, और हमारे पास यहाँ पे -3/2, -3/2। इतना समझ में आ गया कि सबसे पहले जो हमारे पास 2p3/2 है उसकी ट्रांजिशन 2s1/2 में हो रही है, तो उसकी सारी हमने mj वैल्यूज लिख ली। जो यहाँ पे 3/2 आपको दिख रहा है, इसके अबाउट जैसे j वैल्यू हमारे पास कितनी है? 3/2 है, तो इसकी mj वैल्यूज क्या बनेंगी? 3/2, 1/2, -1/2 और -3/2। तो ये इसकी mj वैल्यूज बनेंगे। अभी इस mj वैल्यू के अकॉर्डिंग हमने चीजें करनी है। ये लिख लिया हमने। आपका जो ये है 2 है, 2p3/2 है, ये किस लेवल में हमारे पास इसकी ट्रांजिशन हो रही है? ये हो रही है 2s1/2 में, तो इसकी mj वैल्यूज लिख लो। तो 1/2 के नीचे 1/2 आएगा, -1/2 के नीचे -1/2। सिंपल है। एरो रूल में क्या चीज आपने करनी है, कुछ एरोस तो हमारे पास सीधे आएंगे, एक एरो ये आ गया, एक एरो ये आ गया। तो यहाँ पे अगर ये सीधे वाला एरो है, इसके लिए डेल्टा mj का ट्रांजिशन कितना होगा? 0। तो ये सिलेक्शन रूल होता है। तो जो आपका सीधा एरो आ रहा है उसके लिए डेल्टा mj हमारे पास क्या रहेगा? 0। सेकंड केस, अगर मैं यहाँ पे क्रॉस एरो लिखता हूँ -1/2 से +1/2, तो डेल्टा mj हमारे पास कितना हो रहा है? यहाँ पे ये हो रहा है +1। हमारे पास चेंज कितना है डेल्टा mj में? आप -1/2 से +1/2 जा रहे हो, तो इसके लिए एरो कैसा आएगा? ये वाला। लास्ट हमारे पास डेल्टा mj क्या बचा? -1। इसके लिए हमारे पास कौन सा एरो आएगा? इसके लिए एरो आएगा ये वाला। तो हमने ये एरो भी लगाना है यहाँ पे, फिर एक ये एरो, एक ये एरो। तो टोटल एरो काउंट कर लो यहाँ पे कितने, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल हमारे पास 6 एरो हैं, तो 6 कंपोनेंट हो गया। सिंपल। जो पहले हमने पूरा कंसेप्ट करा उसके अगर अलग हम करते हैं, ट्रिक से इसको करते हैं, तो एरो ट्रिक से इसके 6 कंपोनेंट डायरेक्ट निकल के आ गए। सिमिलर वे में हम देखो, ये 2p से 2s1/2 तो हमने कर लिया, अब 2p1/2 से 2s1/2 फिर से करना है। तो ये हमारे पास कितने? 6 कंपोनेंट। तो अभी के लिए इसको हटा देता हूं मैं, अभी के लिए इसको हटा देता हूं। अब हम करते हैं 1/2 वाला केस, उसके लिए भी सेम ऐसे ही बनेगा। जो 1/2 वाला केस है उसके लिए भी सेम ऐसे ही बनने वाला है जैसे अभी भी कराया। अभी स्टार्टिंग में आपको टाइम लगेगा बस, उसके बाद आपको कभी टाइम नहीं लगेगा, ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब हमारे पास कहां से आ रहे हैं? 2p1/2 से आ रहे हैं 2s1/2 में। तो इसके लिए लिखो 1/2 -1/2, ये इसकी mj वैल्यूज होंगी। अगर यहाँ पे j की वैल्यू 1/2 है तो इसकी mj वैल्यूज क्या होंगी? 1/2 एंड -1/2। इसकी वैल्यूज क्या रहेंगी? सेम, यही रहेंगी सेम। अब एरो देखो, तो एक एरो ये वाला आएगा, एक ये क्रॉस एरो आ जाएंगे। तो कितने कंपोनेंट? 1 2 3 4, 4 कंपोनेंट। अब इन दोनों को ऐड कर दो, 4 ये रहे, 6 ये रहे, तो दोनों को ऐड कर दिया, कितने आ गए? 10 कंपोनेंट्स। तो 10 कंपोनेंट्स हमारे पास यहाँ पे आंसर रहेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हो गया सिंपल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अलाउड इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशन। यहाँ पे आपके पास सिलेक्शन रूल से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभी इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशन के। इसका सिलेक्शन रूल क्या बोलता है? सबसे पहले तो इसमें क्वेश्चन में बोला है आपको इनमें से आपने बताना कि कौन सा यहाँ पे अलाउड ट्रांजिशन है। इसके लिए पहले सिलेक्शन रूल लिखते हैं। सिलेक्शन रूल अगर यहाँ पे लिखें डेल्टा एस शुड बी इक्वल टू 0, डेल्टा एम एस बी हमारे पास कितना होना चाहिए 0, डेल्टा एल की बात अगर करें तो +-1, और डेल्टा एम एल की बात अगर हम करें यहाँ पे 0, +-1, डेल्टा एम जे कितना होगा 0, +-1, और डेल्टा जे भी हमारे पास 0, +-1। और एक चीज और यहाँ पे डेल्टा एन, ये होता है एन एफ माइनस एन आई। तो ये सारे के सारे रूल किसके हैं? ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशन, ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशन का सिलेक्शन रूल। क्या है ये है सिलेक्शन रूल। इसी के अबाउट हम चीजें करते हैं, तो सिलेक्शन रूल हमें आना चाहिए। सिलेक्शन रूल के अबाउट ही हम चीजें करते हैं, ठीक है। अब इसको समझो, अगर मैं इन सिलेक्शन रूल को लगाता हूं तो इनमें से आपके पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। कौन सा मतलब यहाँ पे अलाउड ट्रांजिशन है। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे, अगर आप एस वैल्यू देखो, इसमें एस वैल्यू सेम है 3 3, देन 3 3, देन 3 3, सभी में मतलब सेम है, तो मतलब वहां पे तो कोई दिक्कत नहीं है। जो एस वैल्यू है उसमें तो ट्रांजिशन रूल सही लग रहा है, उसमें तो हमारे पास डेल्टा एस डेल्टा एम एस हमारे पास 0 ही आ रहा है। अब चलते हैं दूसरे केस पे एल पे। जो एल वैल्यू का चेंज है वो +-1 का होना चाहिए। क्या यहाँ पे एल वैल्यू का चेंज है? ये भी पी है, ये भी पी है, तो ये आएगा ही नहीं। अगर दोनों ही पी वैल्यूज हैं तो हमारे पास डेल्टा एल हमारे पास चेंज होना चाहिए +-1 का। या तो आप एस से पी पे जाओ या फिर पी से एस पे आओ। ऐसे नहीं होगा कि हमारे पास पी से पी पे रहोगे, तो ये गलत है। यहाँ पे भी पी से पी जा रहे हैं तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी तो बिल्कुल नहीं आएंगे। ऑप्शन नंबर ए और बी तो बिल्कुल भी नहीं आने वाले। अब चेक करते हैं अगले ऑप्शन। क्या एस से पी पे जा रहे हैं? हाँ जी जा रहे हैं, तो इसमें सिलेक्शन रूल हमारे पास वैलिड है। एस वाला भी वैलिड है। क्या जे वाला वैलिड है? जे वाला अगर हम देखें यहाँ पे डेल्टा जे, डेल्टा जे को देख लो। डेल्टा जे हमारे पास कितना है यहाँ पे? इधर है आपका 1 से आप जा रहे हो माइनस, सॉरी 1 से आ रहे हो आप 2 पे, तो यहाँ पे हमारे पास चेंज आ रहा है +1 का। +1 का आपका चेंज तो आ रहा है यहाँ पे, बट हमारे पास यहाँ पे अगर हम मोस्ट अप्रोप्रिएट देखें तो हमारे पास ये वाली चीज ठीक है, क्योंकि हमारे पास अगर यहाँ पे आप एस वैल्यू निकालोगे, इस एस वैल्यू को निकाल के देखो, अगर मल्टीप्लिसिटी निकालते हैं यहाँ पे, तो ये 2s+1 इज इक्वल टू कितना बना 3। अब इसको सोल्व करेंगे तो 2s इज इक्वल टू कितना बन जाएगा 2, और s इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 1, ठीक है। s इज इक्वल टू 1 बनेगा यहाँ पे। बट आप दूसरे वाले केस में देखोगे यहाँ पे आपके पास स्पिन क्या बनेगी 1/2। इस वाले केस में आपके पास अगर मैं यहाँ पे सोल्व करता हूँ 2s+1 इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे 2s इज इक्वल टू कितना बन जाएगा 1, और s इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हाफ, ठीक है। और वैसे भी ये डबलेट वाला केस है, ठीक है। सॉरी 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 सॉरी, ये 2d से s आ रहा है ना, तो d ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है ठीक है, डी ऑप्शन नहीं बनेगा। देखो इतना तो सही है, अगर मैं इसका एक तरह से मल्टीप्लिसिटी पे देखता हूँ ये ठीक है, बट अगर मैं डी से एस आ रहा हूँ, क्या डी से एस आ सकते हम? नहीं आ सकते। डी से एस क्यों नहीं आ सकते? अब डी से एस की अगर हम बात करें, डी के लिए एल की वैल्यू कितनी होगी 2 होगी, ठीक है। और एस के लिए कितनी वैल्यू होगी हमारे पास एल की? एस के लिए हमारे पास 0 होगी। क्या 2 से हम 0 आ सकते हैं? सिलेक्शन रूल क्या बोलता है? डेल्टा एल शुड बी +-1। तो यहाँ पे तो डेल्टा एल का चेंज कितना आ रहा है? यहाँ पे -2 का आ रहा है, ठीक है। -2 क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, तो ऑप्शन नंबर डी नहीं आएगा। सिर्फ यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, दैट इज 3s1 से 3p2, ये हमारे पास ट्रांजिशन आएगा, इसका रहेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ठीक है। सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग हमने इस तरीके से इसको करना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नॉर्मल एंड एनोमलस जीमान इफेक्ट आर ऑब्जर्व्ड व्हेन नोट है यहाँ पे एक s डैश इज द टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू द कपलिंग ऑफ इंडिविजुअल स्पिन एंगुलर मोमेंटम। अब यहाँ पे देखो मेन चीज क्या रहती है कि आपके पास जीमान इफेक्ट जो होता है, जो आपके पास जीमान इफेक्ट होता है, इसको समझ लेते हैं थोड़ा। जब भी आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो तो स्प्लिटिंग होती है, और इसमें दो तरह के हमारे पास आते हैं केस। एक आता है नॉर्मल जीमान इफेक्ट, नॉर्मल जीमान इफेक्ट, एक आता है एनोमलस जीमान इफेक्ट। अब दो तरह के इफेक्ट आ रहे हैं, तो इनकी कंडीशंस भी डिफरेंट होंगी। इसकी कंडीशन क्या है कि एस हमारे पास यहाँ पे 0 होगा, और यहाँ पे हमारे पास एस जो होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। इतना बस डिफरेंस होता है यहाँ पे।
और ये हमारे पास क्या होता है, वीक मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट ही होता है। अगर हम स्ट्रॉन्ग लगाएंगे तो पास्चन बैक बन जाएगा। अभी के लिए हमारे पास दो केस बने, एक नॉर्मल जीमान इफेक्ट, एक अनोमलस जीमान इफेक्ट। नॉर्मल जीमान इफेक्ट में कितने कंपोनेंट हो सकते हैं, 2 से 3 कंपोनेंट, इसमें मोर देन 3। तो कुछ ये भी इसके डिफरेंसेस होते हैं। बट क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, क्वेश्चन में अगर बोला कि ये एस की जगह पर सिर्फ एस डैश बोल दिया, जो एस हमारे पास यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसकी जगह क्या बोला है, एस डैश बोला है, तो इसी के अकॉर्डिंग हमने चीज देखनी है। अगर हमारे पास एस डैश 0 है, अगर एस डैश 0 तो कौन सा इफेक्ट होगा हमारे पास, ये पहले कौन सा बोला, नॉर्मल। नॉर्मल के लिए हमारे पास एस डैश क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। हाँ जी ठीक है, तो जहां जहां हमारे पास ये चीजें ये सही है, पर ऑप्शन नंबर सी और डी बिल्कुल नहीं आएंगे, ऑप्शन नंबर सी और डी बिल्कुल नहीं आने वाले। अब नेक्स्ट हमारे पास केस है कि हमारे पास जब एस डैश की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगी, तब हमारे पास एनोमलस जीमान इफेक्ट होगा। तो मतलब ये किसके लिए है, ये नॉर्मल जीमान इफेक्ट के लिए है, और ये हमारे पास किसके लिए है, ये है एनोमलस जीमान इफेक्ट के लिए। तो इसका बनेगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसका बनेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, अ सैंपल ऑफ सर्टेन एलिमेंट इज प्लेस्ड इन अ वीक मैग्नेटिक फील्ड बी, the wavelength separation between the Zeeman component of a spectral line of wavelength will be। यहाँ पे आपने वेवलेंथ की टर्म में निकालना, सबसे पहले आपको यहाँ पे एनर्जी सेपरेशन पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आपको एनर्जी सेपरेशन पता होना चाहिए, कितना होता है एनर्जी सेपरेशन। एनर्जी सेपरेशन की अगर मैं आपको वैल्यू बताऊं, ये होती है डेल्टा ई इज इक्वल टू जी जे एम जे म्यू बी बी। ठीक है, तो ये हमने वैल्यू याद रखनी है। अगर हमें ये वैल्यू पता है तो हम सारे क्वेश्चन कर सकते हैं इस तरह के। अब यहाँ पे अगर हम इसको चेक करें, चेक करने पे हमारे पास सबसे पहले आप इसको सोल्व करोगे, सोल्व करने पे हमारे पास किस तरह से रिजल्ट आएगा, देखो जो यहाँ पे mj की वैल्यू है, इसको हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे +1। ठीक है, mj हमारे पास स्पिन के अकॉर्डिंग हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे mj को ले रहे हैं हम यहाँ पे +1, और gj भी हमारे पास कितना है यहाँ पे 1। तो ये तो हमने सेपरेट कर दिया और इसको हटा देंगे, इनको हमने यूज करके यहाँ पे डेल्टा ई कितना कर दिया, यहाँ पे ये आ गया हमारे पास सिंपली म्यू बी बी के इक्वल। ठीक है, अब इसको अगर हम फर्दर सोल्व करना चाहें तो हमें पता है डेल्टा ई किसके इक्वल, ई हमारे पास किसके इक्वल होता है, ई इज इक्वल टू एच न्यू, ये पढ़ा हुआ है, एनर्जी ऑफ अ फोटोन। एनर्जी ऑफ अ फोटोन आपने पढ़ रखा है। अगर मैं इसी को चेंज करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे डेल्टा ई क्या कर सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पे डेरिवेटिव ले रहा हूँ तो हम इसको लिख सकते हैं एच डेल्टा न्यू। अब यहाँ पे डेल्टा न्यू हमने अगर निकालना है, अब हमारे पास एक केस और भी है, देखो अगर मैं इसी को लिख रहा हूँ, इसको मैंने लिख दिया यहाँ पे एच इंटू डेल्टा न्यू, पर हमने इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ इसको निकालना है। जो हमारा केस इसमें पूछा गया है, ये कहाँ पूछा गया, जीमान कंपोनेंट ऑफ अ स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ वेवलेंथ विल बी। ठीक है, वेवलेंथ सेपरेशन आपसे पूछा है, तो वेवलेंथ की टर्म में निकालना है आपने सबसे पहली चीज। तो इसको फ्रीक्वेंसी को भी चेंज करोगे, नॉर्मली हमारे पास क्या होता है, सी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। अगर आप इसी का डेरिवेटिव करते हो, अगर फ्रीक्वेंसी को आप लिखते हो यहाँ पे सी बाय लैम्डा, इसका डेरिवेटिव अगर आप करोगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, माइनस ऑफ सी बाय लैम्डा स्क्वायर इंटू में डेल्टा लैम्डा। ठीक है, एक केस ये बन गया। अब इसको यहाँ पे यूज कर लो, अगर इसको आप यहाँ पे यूज करते हो तो ये कितना बन जाएगा, यहाँ पे ये बनेगा माइनस ऑफ एच सी साथ में डेल्टा लैम्डा डिवाइडेड बाय लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल्स टू म्यू बी बी। ठीक है, इतना बना। अब इसको अगर हम देखें लास्ट में तो हमें डेल्टा लैम्डा यहाँ से निकालना है ना, तो डेल्टा लैम्डा कितना आ जाएगा, डेल्टा लैम्डा हमारे पास सिंपली आएगा म्यू बी बी साथ में लैम्डा स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच सी नेगेटिव साइन के साथ। ठीक है, और सेपरेशन का वेवलेंथ सेपरेशन है तो उसको हम मोड करके क्या ले लेंगे, सिर्फ पॉजिटिव लेंगे। और वैसे भी सिर्फ लैम्डा स्क्वायर वाली वैल्यू आपको सिर्फ एक दिखाई दे रही है, और यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर क्या ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ये फॉर्मूला भी आपने ध्यान रखना है, यहाँ पे नेगेटिव हटा दो, नेगेटिव का कोई रोल नहीं है, नेगेटिव आप हटा सकते हो। ठीक है, वेवलेंथ सेपरेशन है, तो यहाँ पे हम इस तरीके से इसको करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल वीक मैग्नेटिक फील्ड। वीक मैग्नेटिक फील्ड किसके लिए यूज करते हो, सबसे पहले आप क्वेश्चन को डिकोड करना सीखो, क्वेश्चन को कैसे डिकोड करना है। अगर वीक मैग्नेटिक फील्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, तो मतलब ये हमारे पास किस चीज का केस है, ये है एनोमलस जीमान इफेक्ट। एनोमलस जीमान इफेक्ट का क्वेश्चन आ गया ये, और यहाँ पे बोला क्या है आगे, द नंबर ऑफ सब स्टेट इनटू विच स्टेट 2d 5/2 विल स्प्लिट। नंबर ऑफ सब स्टेट पूछा है सिंपल बस। ठीक है, नंबर ऑफ सब स्टेट पूछा है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, आप 2d 5/2 लिखोगे, क्वेश्चन अगर करना शुरू करोगे तो इसमें मेन चीज तो यही है ना, एक तो ये है, एक हमारे पास वीक मैग्नेटिक फील्ड है, एक नंबर ऑफ सब स्टेट है।
आपसे नंबर ऑफ सब स्टेट मतलब सब लेवल्स पूछे हुए हैं, कितने लेवल में स्प्लिट होगा। वैसे तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल बता दूं तो ये सिंपल इसका आंसर है, बट अगर मैं आपको डिकोड करके थोड़ा बताऊं तो हमारे पास यहाँ पे क्या चीज आ रही है, इसकी स्प्लिटिंग देखो। अगर यहाँ पे 5/2 आपको दिख रहा है तो 5/2 हमारे पास क्या है, यहाँ पे जे वैल्यू है, जे इज इक्वल टू कितना हो गया 5/2, और यहाँ पे एम जे वैल्यूज क्या हो जाएंगी फिर, एम जे वैल्यूज अगर मैं बोलूँ तो +-5/2, कोमा +-3/2, कोमा माइनस +-1/2, तो ये इसकी हमारे पास एम जे वैल्यूज बैठेंगी। अब इन एम जे वैल्यूज को अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करने लगूँ तो हमारे पास कुछ इस तरीके से वैल्यू बनेंगी। टोटल हमारे पास कितने लेवल बनेंगे यहाँ पे, 6 लेवल्स। ये किसके अबाउट आएगा, 5/2, देन 3/2, देन 1/2, -1/2, -3/2 और -5/2। इतना समझ में आ रहा है। तो कितने लेवल में स्प्लिट हो रहा है ये, टोटल 6 लेवल में स्प्लिट हो रहा है। पर इसका एक इजी वे भी है, जरूरी नहीं आप यहाँ पे लेवल्स बना के देखो, चेक करो, एमजे वैल्यूज निकालो। सबसे इजी लेवल क्या है हमारे पास, यहाँ पे जे वैल्यू आपको दिख रहा होगा, तो सिंपल आप फॉर्मूला लगाओ 2j+1। 2j+1 क्या बताएगा, मैं 2 × 5/2 +1, इससे कट तो कितना बन गया 5+1, 5+1 इज 6। आंसर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर सी। खत्म, इतना काम करना है बस। तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 6 इसका आंसर बनेगा। आया मजा, सिंपल हो गया। चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द प्रेजेंस ऑफ वीक मैग्नेटिक फील्ड बी। हमारे पास वीक मैग्नेटिक फील्ड फिर से आ गया। वीक मैग्नेटिक फील्ड मतलब वही सेम चीज, ठीक है, एनोमलस ज़ीमान इफेक्ट। द सेपरेशन बिटवीन द स्प्लिटेड सब लेवल्स ऑफ 3D2 लेवल विल बी। देखो इसमें मिक्सिंग कर दी, एक तो हमारे पास एनोमलस ज़ीमान इफेक्ट है, दूसरी यहाँ पे एक लेवल आपको गिवन है, उसमें आपने सेपरेशन बताना है। सेपरेशन मतलब वही डेल्टा ई वाला, ठीक है। सेपरेशन अगर मैं बोलूँ तो वही फॉर्मूला सेम, डेल्टा ई इज इक्वल टू जी जे एम जे म्यू बी बी, ठीक है, ये वाली चीज, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब इसमें हमने चीजें करनी है सोल्व। अब यहाँ पे जीजे के लिए हम ये टर्म यूज करेंगे, इस टर्म को डिकोड करेंगे पहले, 3D2 को हमने डिकोड करना है। अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो यहां से हमारे पास सबसे पहले क्या आएगा, मल्टीप्लिसिटी 2s+1 इज इक्वल टू 3, और इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पे 2s इज इक्वल टू 2, s इज इक्वल टू 1, तो s की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। सेकेंडली d, तो l की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2, एल भी पता लग गया, और जे की वैल्यू तो डायरेक्ट लिखी है, जे कितना है हमारे पास यहाँ पे, जे भी 2 है। तो ये वैल्यू हमने डिकोड करके कुछ इस तरीके से यहाँ पे निकाल ली। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे, जीजे वैल्यू, क्योंकि आपका ये पोर्शन जो हमारे पास सेपरेशन वाला है इसमें जीजे पूछा हुआ है। तो जीजे का फॉर्मूला कितना होता है यहाँ पे, 1+, अलग है ये डिफरेंट, 1+ यहाँ पे आएगा आपका j इंटू j+1 प्लस s इंटू s+1 माइनस l इंटू l+1 डिवाइडेड बाय 2j इंटू j+1। तो ये फॉर्मूला है, इसमें हमने वैल्यूज पुट करनी है। s की वैल्यू, l की वैल्यू, j की वैल्यू तीनों में पता है, तो ये वैल्यूज हमने पुट करनी है सिंपली। तो यहाँ पे 1+, j की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, तो 2 इंटू 3 इज 6, s की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1, तो 1 इंटू 2 इज 2 माइनस ऑफ 6, l की वैल्यू हमारे पास 2 है ना, नीचे हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे 2 इंटू में 6। चलो इसको कट कर देते हैं, कितना बना यहाँ पे, ये बना 1+2/12, इसको कट करो 1/6 बना, आगे सोल्व करोगे 1/6 को इससे ऐड करोगे तो 7/6 आएगा। तो जीजे की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 7/6, ठीक है। इसको अलग से रख लेते हैं, जीजे हमें पता लग गया कि 7/6 है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें, एमजे वैल्यूज देखें, एमजे वैल्यूज हमारे पास कौन सी बनेंगी, अगर जे वैल्यू हमारे पास 2 तो एमजे वैल्यूज बनेंगे यहाँ पे आपका +-2 +-1 और 0। तो ये हमारे पास एमजे वैल्यूज बनेंगे यहाँ पे, ये हमारे पास एमजे वैल्यू रहने वाली है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे सोल्व जब करना है, इसको सोल्व करने पे हमारे पास एमजे वैल्यूज हमारे पास कौन सी यूज करनी है, आपने 1। अब यहाँ पे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम जाते हैं, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम जाते हैं तो इसमें मैं इरेज करके आपको ये वाला पार्ट हटा देता हूँ अभी के लिए। ये चीज हमने कर ली, और मेन चीज क्या है हमारे पास यहाँ पे, ये क्यों यूज कर रहे थे, क्योंकि हमें जीजे वैल्यू निकालनी थी। जीजे वैल्यू हमारे पास आ गई नीचे, जीजे वैल्यू तो हमने निकाल ली, जीजे वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 7/6। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास, अब इसमें वैल्यूज हमने पुट करनी है। जीजे की वैल्यू हम यहाँ पे कितनी पुट कर रहे हैं, जीजे की वैल्यू हमारे पास है 7/6। एमजे केस के लिए हमारे पास क्या रहेगा, +1। म्यू बी हमारे पास क्या होता है, बोर मैग्नेटोन, तो यहाँ पे EH अपॉन ये आएगा EH/4πm, लास्ट में है बी, बस इतना। तो ये मल्टीप्लाई करना है हमने इसको, ये बनेगा 7 EHB डिवाइड बाय 24πm। बट क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ। क्वेश्चन क्यों खत्म नहीं हुआ,
अभी आपने क्या निकालना है यहाँ पे, सिर्फ आपने डेल्टा ई निकाला ना, आपने निकालना है यहाँ पे सेपरेशन, द सेपरेशन बिटवीन द स्प्लिटेड सब लेवल्स ऑफ द 3D2 लेवल विल बी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ इसको हमने HC से डिवाइड करना है। देखो हमारे पास डेल्टा ई किसके इक्वल होता है, अगर मैं डेल्टा ई को ही लिखता हूँ यहाँ पे तो ये H आ जाएगा, ये आ जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो हमने इसको HC से डिवाइड करना है, HC से डिवाइड करोगे तो हमारे पास ये सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। इसको अब इस टर्म को डेल्टा ई को अगर हमने यहाँ पे सेपरेशन निकालना है, वेट, अगर हमने सेपरेशन यहाँ पे निकालना है तो हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप आएगा ये करना है आपने। अब ये हमारे पास जो वैल्यू है इसको आप पुट करो, डिवाइडेड बाय 24 था, सॉरी, ये आएगा इसमें 24, ये आएगा 24 पाई एम, और साथ में यहाँ क्या चल रहा है, साथ में HC चल रहा है नीचे 1/HC। अब इसको H से S कैंसिल आउट कर दो तो हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पे 7 EB डिवाइड बाय 24 पाई MC, ठीक है, हो गया सिंपल। क्या आंसर आया हमारे पास यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए। वैसे भी अगर आप इसको चेक करना चाहो, देखो आपका ना इससे पिछले स्टेप में आंसर आ गया था, सिर्फ एक ही ऑप्शन में हमारे पास यहाँ पे 24 आपको नीचे देखने को मिल रहा है, तो सिर्फ हमारे पास कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए। अगर पिछले स्टेप्स भी आप करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने फिर भी पूरा सोल्व करना है तो कर सकते हो, ये भी कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। चलते हैं चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द ग्राउंड स्टेट ऑफ सोडियम एटम 11Na, एक सोडियम में एटम गिवन है, इज अ 2s1/2 स्टेट, इसके में टर्म भी गिवन है यहाँ पे 2s1/2, द डिफरेंस इन एनर्जी लेवल्स अराइजिंग इन द प्रेजेंस ऑफ वीक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। वीक एक्सटर्नल का मतलब वही आपका एनोमलस ज़ीमान इफेक्ट, गिवन इन टर्म्स ऑफ बोहर मैग्नेटॉन म्यूबी। तो बोहर मैग्नेटॉन म्यूबी की टर्म में आपने वही सेम चीज करनी जो पहले करी थी अभी, ठीक है। तो 2s1/2 यहाँ पे आपको गिवन है, 2s1/2 आपको यहाँ पे गिवन है, तो यहाँ से वैल्यूज निकाल लो। S की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से हाफ, और L की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0, और J की वैल्यू कितनी हमारे पास यहाँ पे हाफ, ये वैल्यूज हमें पता है। तो इसके बाद हम जीजे निकाल सकते हैं। जीजे अगर हम यहाँ पे निकालें, जीजे कितना आएगा यहाँ पे, ये आएगा 1 + J × J+1 मतलब 1/2 इंटू में 3/2, देन आपके पास यहाँ पे L रहेगा प्लस ऑफ 1/2 इंटू 3/2, क्योंकि S इंटू S+1, फिर आएगा -0 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1/2 इंटू में 3/2, ऊपर भी ट्वाइस है नीचे भी ट्वाइस है तो ये कैंसिल आउट, तो यहाँ पे क्या बनेगा 1 + 1। तो जीजे की वैल्यू कितनी आ गई 2। जीजे क्यों निकाला मैं अभी बताता हूँ आपको, जीजे क्यों निकाला हमने यहाँ पे। डेल्टा ई कितना होता है, ये होता है जीजे म्यू बी, ठीक है, सिंपल, जीजे म्यू बी। अब यहाँ पे जीजे की वैल्यू हमने निकाली, कितनी निकली 2, और यहाँ पे म्यू बी तो था साथ में, तो आपका डेल्टा ई कितना आ जाएगा यहाँ पे, डेल्टा ई आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू म्यू बी इंटू में बी, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन बन रहा है यहाँ पे, ये बन रहा है ऑप्शन नंबर बी। देखने में क्वेश्चन की स्टेटमेंट ऐसे लगेगा पता नहीं क्या ही पूछ लिया, बट बहुत ही इजी सिंपल क्वेश्चन हमारे पास ये रहते हैं, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही सिंपल हो गए, पर आपको ये सिंपलेस्ट वे में इस तरह से करने हैं, ठीक है। इस तरह से आपने सारी स्टेटमेंट इसकी पढ़ के रखनी है, तभी आप इन क्वेश्चन को इजीली कर पाओगे। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल वीक मैग्नेटिक फील्ड द नंबर ऑफ सब स्टेट इनटू व्हिच 4d 1/2 विल स्प्लिट इज, ठीक है। ये क्वेश्चन देखते ही आपको लग जाएगा कि मैंने आपको ये क्वेश्चन करा रखा है, ठीक है। तो वही सेम चीज है यहाँ पे, 4d 1/2 लिखा हुआ है, आपको टर्म में कुछ भी नहीं करना। वैसे तो आप mj वैल्यू के अबाउट भी आप क्या बताओगे इसको, अगर यहाँ पे j वैल्यू कितनी है 1/2, तो mj वैल्यूज क्या क्या होंगे यहाँ पे, +1/2 -1/2, तो डायरेक्ट दिख रहा है। तो बट हमने क्या फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे 2j+1, नंबर ऑफ सबस्टेट निकालने के लिए यही होता है। नंबर ऑफ सबस्टेट्स अगर आपने निकालनी है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा आपका 2j+1। तो यहाँ पे 2j+1 करना है तो 2 इंटू जे की वैल्यू कितनी 1/2 प्लस ऑफ 1, तो कितना आ जाएगा 1 + 1 दैट इज 2। तो 2 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से वाले क्वेश्चन करने होते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द जीमान पैटर्न ऑफ अ लाइन कंसिस्ट ऑफ 6 इक्विडिस्टेंस कंपोनेंट, ठीक है। एक जीमान लाइन है, उसमें हमारे पास कितने कंपोनेंट है, 6 इक्विडिस्टेंस कंपोनेंट है। द अपर स्टेट टर्म इज नोन टू बी 2p3/2, द लोअर स्टेट टर्म विल बी, ठीक है। क्या मैंने क्वेश्चन कराया आपको आज के सेशन में, क्या मैंने क्वेश्चन आपको कराया है, हाँ जी कराया है, ठीक है, दूसरी लैंग्वेज में लिखा हुआ बस। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बोला हुआ है, 2p3/2 से हमारे पास स्प्लिटिंग हो रही है, और कौन से लेवल में हो रही है ये बताना है हमने। मतलब ऊपर वाला लेवल हमें पता है कि 2p3/2 है, ये हमारे पास ऊपर वाला लेवल है, ये है अपर लेवल,
ये हमारे पास क्या है, अपर लेवल है, और इसका अपने लोअर लेवल बताना है, मतलब ये हमें नहीं पता, ये लोअर लेवल हमें नहीं पता और ये हमें बताना है। ठीक है, पहली चीज तो आप चेक करो 1p1 या फिर 2s1/2, 1s0 या फिर नन ऑफ दिस। ठीक है, वैसे तो हमने कर रखा है ऑप्शन नंबर बी, डायरेक्ट हमें दिख रहा है, पर फिर भी आपको इसको चेक करना पड़ेगा। देखो जो सबसे पहले आपको ठीक लग रहा है, जो ऑप्शन आपके माइंड में आ रहा है कि हाँ ये ठीक हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग पहले सोल्व करो। तो हम एरो ट्रिक करेंगे यहाँ पे, 3/2 1/2 माइनस ऑफ 1/2 माइनस ऑफ 1/2 आएगा, माइनस ऑफ 1/2 और माइनस ऑफ 3/2। इस ट्रिक के अकॉर्डिंग करना है, 1/2 माइनस ऑफ 1/2। ठीक है, अब एरो ट्रिक जब लगाओगे तो ये 1 2 3 4 5 6 आ गए 6 कंपोनेंट, और 6 कंपोनेंट हमें चाहिए थे। क्वेश्चन में क्या बोला कि 6 इक्विडिस्टेंस कंपोनेंट आ रहे हैं, वो किस केस में आ रहे हैं, जब आप 2p 3/2 से 2s 1/2 में आ रहे हैं, और पहला क्वेश्चन आज का यही था। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको सेम कराया हुआ है, तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच। और आपने अगर इस क्लास की पीडीएफ लेनी है तो आप टीचिंग सिविल स्टेप पे जा सकते हो। टीचिंग सिविल स्टेप में आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। ऐसे ऐसे आपको क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए होती है, एग्जाम प्रिपरेशन में हेल्प होती है आपकी, तो इस पीडीएफ को लेने के लिए आप टीचिंग सिविल स्टेप पे जाओ, उसको सब्सक्राइब करो चैनल को। ठीक है, तो उसके बाद आप इस पीडीएफ को इजीली यूज कर सकते हो। आपको कंसेप्ट, नए नए कंसेप्ट के क्वेश्चन, सब चीज़ मैं आपको इन वीडियोस में कराऊंगा। तब तक अब आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें वीडियो को। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।